नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम कब होगा, कोर्ट में मामला चल रहा है तो इस बीच एग्ज़ाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितना देरी होगा एग्ज़ाम में, क्या एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है वैकेंसी, इस पे भी हम बात करेंगे। और यदि एग्ज़ाम लेट होगा या नहीं होगा, इस बीच में हम अपने तैयारी को कैसे आगे बढ़ाएँ, किस प्रकार से तैयारी करें जिससे कि अच्छे दिशा में हम पढ़ सकें और रिजल्ट में अपना जगह बना सके। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मामला है 10th और आईटीआई का। आईटीआई का मामला और 10th का मामला कोर्ट में गया है। इसमें कहा गया है कि आईटीआई लागू करना चाहिए ग्रुप डी में। ये मामला लेके कोर्ट में गया है। अब कोर्ट में ये मामला जब गया है तो 28 मार्च को सुनवाई होना था। ध्यान से देखिएगा, 28 मार्च को सुनवाई होना था। और रेलवे का कहना है इस बार हम सिर्फ 10th लेंगे, आईटीआई लागू नहीं करेंगे। यही विवाद का जड़ है। तो 26 मई को डेट दिया गया। 28 मार्च को अभी सुनवाई होने वाला था। तो 28 मार्च को क्या किया गया है, बोला गया है एक जज जो इसमें से मेन जज है वो दूसरे किसी विशेष बेंच में बैठने जा रहे हैं, इसलिए इस केस को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। अतः इसको 26 मई के लिए टाल दिया गया है। अब 26 मई को देखिए, 26 मई अभी चल रहा है अप्रैल के बाद अब आया था मई। 26 मई मतलब लास्ट मई है, मतलब 2 महीना का समय दे दिया गया था। तो 2 महीने के बाद सुनवाई होता है। ये डेट सुनवाई का है, वहाँ सुनवाई होगा, फाइनल यहाँ पे डिसीजन नहीं आने वाला है। फिर यहाँ पे देखिए, अभी ये डेट आया ही था कुछ, फिर इसके बाद कुछ ही दिन के बाद आ गया क्या, नहीं 26 मई को नहीं, 26 जुलाई को होगा सुनवाई। अब देखिए 26 जुलाई का 4 महीना अभी से, 4 महीना आप समझ सकते हैं। 26 जुलाई तक ये 26 जुलाई को अब ये सुनवाई होगा। अब देखिए जब 26 जुलाई को सुनवाई होगा तो क्या इससे पहले एग्ज़ाम हो सकता है कि नहीं। रेल चाहे तो इस बीच एग्ज़ाम ले सकती है, या इसके बाद या इससे पहले, रेल चाहे तो। उसमें एक लाइन ये लिखना होगा कि कोर्ट के निर्णय आने पे उस निर्णय के अनुसार ये नियम बदला जा सकता है या परीक्षा रद्द किया जा सकता है। जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, वो सर्वोपरि होगा, ये लिखना होगा नोटिफिकेशन में। फिर एग्ज़ाम भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में जब कोर्ट में मामला चल रहा है, ज़्यादातर केस में जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोई भी संगठन या संस्थान एग्ज़ाम लेने से बचती है। लेकिन रेल या कोई भी चाहे तो एग्ज़ाम ले सकती है। जैसे यूपी टीचर में हुआ था, एक बार एग्ज़ाम लिया गया, कोर्ट में मामला था, ज्वाइनिंग भी हुआ और उसमें लिखा गया था ज्वाइनिंग होने के बाद भी यदि कोर्ट का मामला ऐसा आता है तो वैकेंसी को रद्द भी किया जा सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अनुमान है 26 जुलाई से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। तो एग्ज़ाम कब होगा, तो ज़्यादा अनुमान आप रखिए एग्ज़ाम सितंबर तक होगा, अक्टूबर सितंबर तक। लेकिन इससे देखिए ये जो विवाद है, ये जो आईटीआई और 10th का विवाद है, इससे देखिए नुकसान क्या हो रहा है आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। कुछ है टीचर कहिए या जो भी कहिए, यूट्यूबर कहिए, जो लोग जो ये 10th का और आईटीआई का विवाद खड़ा कर दिए हैं सिर्फ निजी हित के लिए। आईटीआई और 10th का विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था, वैकेंसी इंक्रीज करने का, वैकेंसी बढ़ाने का ये मामला उठाया जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10th और आईटीआई में फंस के हम लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। 10th वाले भी और आईटीआई वाले भी, हम लोगों का नुकसान हो रहा है। ना रेल का नुकसान है, ना कोर्ट का नुकसान है। कैसे नुकसान है, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, समझिए। 32,438 वैकेंसी आया है। 32,438 वैकेंसी, बहुत सारा वैकेंसी देखिएगा, 10 वैकेंसी मिलाइएगा तब इतना वैकेंसी होगा। कहीं कहीं आता है इतना बड़ा वैकेंसी। अब इतना बड़ा वैकेंसी को आप क्या किए, कोर्ट में लटका दिए। अब ध्यान से देखिएगा, जिसका एज 33 साल है, जिसका एज लास्ट में 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था, एज में छूट मिला था कोरोना के कारण, ये हमेशा नहीं मिलेगा, सिर्फ इस बार के लिए है। अब ऐसे में क्या होगा, जो लास्ट एज में है, जिसका एज ओवर हो रहा है, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा, ध्यान से देखिएगा। ये है लोको पायलट का एग्जाम हुआ। लोको पायलट 2024 में जो वैकेंसी आया है एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का, ये 18,799, लगभग 19,000 मान सकते हैं। 18,000 प्लस वैकेंसी है, आया 2024 में। अभी CBT2 नहीं हुआ है, CBT2 हुआ था, कैंसिल हो गया, फिर अगले महीने में 6 तारीख को शायद है। तो CBT2 अभी नहीं हुआ है इसमें। और देखिए दूसरा वैकेंसी 2025 वाला का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया और इसी अप्रैल से फॉर्म भरा जाना है, 9,900 सीट। अब ध्यान से समझिएगा, जिसका एएलपी में नहीं हुआ CBT1 में, वो CBT1 2025 के लिए फिर से तैयारी करने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे ये 2024 सितंबर का वैकेंसी था, सितंबर के आसपास का वैकेंसी था, एक तो लेट आया है और अभी और लेट कर दिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2025 में सितंबर तक ये केस ही चले और बोला रेलवे बोल दे कि इस वैकेंसी को हम रद्द करते हैं, उसका अधिकार है और इसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि वैकेंसी रद्द हो जाए तो बात ही खत्म, केस खत्म, और बोलेंगे हम नए सिरे से वैकेंसी क्रिएट करते हैं। इससे क्या हुआ, 2025 वाला वैकेंसी नहीं देना पड़ा, जबकि होना क्या चाहिए, 2025 के सितंबर में नया वैकेंसी एक आ जाना चाहिए। अभी देखिए यही एग्जाम समय से होता, 10th ITI का मामला आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, यही एग्जाम यदि समय से होता तो क्या होता, सितंबर के आसपास, 2025 के आसपास, फिर इतना नहीं तो 25,000 हम मान के चलते हैं, हम कम मान के चलते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा ही आता, 30 के आसपास आता, 30,000 के आसपास आता, इतना वैकेंसी दोबारा आ जाता। ध्यान से सुनिए, जिसका नहीं होता दोबारा आ जाता, जिसका 2 नंबर 1 नंबर से छूट गया उसको 2 बार मौका मिलता। अब क्या हुआ, अब लोग बैठे हैं तैयारी कर रहे हैं, 1 साल में 1 मौका मिला, अभी वो भी मिला नहीं है, ये कब मिलेगा पता नहीं। और यदि एग्जाम हो जाता तो क्या क्या मौका मिलता, 2 मौका आपको मिलता। जैसे जो लोको पायलट का तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट का, उनको 2 मौका मिल गया, जिसका CBT 1 नहीं निकला है फिर से CBT 1 की तैयारी में लगे। ऐसे में क्या होता है, एक तो एज ओवर ड्यू हो रहा है, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होता है, समय समय से एग्जाम और समय से रिजल्ट। या जो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं उनके लिए भी होता है, चलो ये नहीं हुआ तो ये एग्जाम हो जाएगा, अब उसको पता ही नहीं एग्जाम कब होगा, तो इससे डिमोटिवेशन आता है। तो इसीलिए ये विवाद खड़ा किया गया है निजी हितों के लिए। अब जितना लेट होगा रेल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेल के पास बहुत काम है, रेल के पास देखिए लोको पायलट CBT 2 लेना है, अभी NTPC का एग्जाम लेना है, टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, रेल के पास बहुत काम है, ग्रुप डी लटका है, लटके रहने दो, और भी एग्जाम है वो करवाएगा, वो जो विवाद रहित है उसमें काम कर रहा है। देखिए लोको पायलट विवाद रहित है तभी CBT 2 नहीं हुआ है, अभी ना इसका DV हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और दूसरा वैकेंसी आ गया, देख रहे हैं। यही हम बताना चाह रहे हैं बार बार कि ये विवाद नहीं होना चाहिए था, सीट बढ़ाने के लिए कोई विवाद होना चाहिए था। अब हम इस पे बात करेंगे, ये सब तो है, ठीक है, ये सब है, अब हमको क्या करना चाहिए, इसका लाभ कैसे उठाए, जो ये अभी त्रासदी चल रहा है, तो इसमें हम कैसे अपना तैयारी करें जिससे कि हमारा सफलता का अनुमान या चांस जो भी है वो ज़्यादा हो जाए हमारा। इस पे हम कैसे काम करें, अभी हम इस पे बात करेंगे। अब करना क्या है हम लोग को, तैयारी कैसे करना है, इस पे हम बात करेंगे। तैयारी इस प्रकार से करेंगे कि आगे हमको ग्रुप डी के अलावा और भी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो ध्यान से देखिए इधर, अभी देखिए टेक्नीशियन का एग्जाम हो चुका है, और ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ है, इसमें से NTPC का एग्जाम होने वाला है। इस सब में से ग्रुप डी, टेक्नीशियन, ALP CBT 1 और NTPC, इसका एग्जाम सबसे पहले होगा, चारों में से इसका एग्जाम सबसे पहले होगा। तो सबसे पहले एक होल का सबका सिलेबस एक देख लीजिए। देखिए ग्रुप डी में 25 मैथ, टेक्नीशियन में 25 मैथ, ALP में 20 मैथ, NTPC में 30 मैथ। टेक्नीशियन ALP CBT 1 में क्या है, 75 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी सब में 100। अब ध्यान से यहाँ देखिएगा, ग्रुप डी में 25 मैथ है, 30 रीजनिंग है, 25 में जनरल साइंस है, और 20 में करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, GA का मतलब जनरल अवेयरनेस, ठीक है। टेक्नीशियन में भी उसी तरह से देखिए, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 40 जनरल साइंस। यहाँ पे जनरल साइंस टेक्नीशियन में ज़्यादा है, तो टेक्नीशियन का भी वैकेंसी भी नहीं है, क्योंकि टेक्नीशियन का भी वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और 10 जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस टेक्नीशियन में कम है। अब आइए देखिए लोको पायलट में, देखिए 20 है मैथ, 20 है रीजनिंग, और यहाँ पे स्टार इसलिए लगाया गया है सभी में, 13 और 12, 25 मिला के जनरल साइंस और करंट अफेयर मिला के 25 रहेगा। स्टार इसीलिए लगाया गया है क्योंकि सिलेबस में ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये 20 पूछा जाएगा, ये 20 पूछा जाएगा। ये पिछले साल का जो एग्जाम हुआ है, इससे पीछे जो 2018 में लोको पायलट का एग्जाम हुआ है, जो इस बार एग्जाम हुआ है, उसके ट्रेंड के आधार पर ये लिखा गया है। तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक आइडिया इससे आपको लग जाएगा। 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 75 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे CBT 1 में, 13 में जनरल साइंस और 12 करंट अफेयर हम रखें। इसमें से हो सकता है ये 10 हो जाए, ये 15 हो जाए, ये 15 हो जाए, ये 10 हो जाए, ऐसे हो सकता है, ये 5 हो जाए, ऐसे हो सकता है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब NTPC में देखिए 30 मैथ, 30 रीजनिंग, देखिए मैथ रीजनिंग इसमें बहुत ज़्यादा है 30, और जनरल साइंस इसमें नहीं लिखा है, लिखा है जनरल अवेयरनेस, लेकिन साइंस पूछता है कि नहीं, इस पर हम बात करेंगे। अब देखिए हमको देखना है कि आगामी एग्जाम कौन है। तो सबसे पहले तो ग्रुप डी को आपको टारगेट करना था, लेकिन कोर्ट का मामला चल रहा है तो ज़्यादा संभावना है थोड़ा सा लेट हो, इसमें सितंबर तक एग्जाम हो, लेकिन सितंबर तक का आप टारगेट लेके चलिए, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। लेकिन इसमें देखिए
ALP CBT 1 का वैकेंसी आ चुका है, ALP का वैकेंसी आ चुका है तो पहले एग्जाम तो CBT 1 ही होगा। और टेक्नीशियन का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा अनुमान है कि टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप डी से पहले टेक्नीशियन का एग्जाम हो जाए, नया वैकेंसी आ जाए और एग्जाम भी हो जाए। नया वैकेंसी लोको पायलट का आ गया ना, उसी तरह से। और ये हर हाल में संभावना ज़्यादा, ये हर हाल में ये निश्चित है कि NTPC का एग्जाम पहले होगा ग्रुप डी से। और NTPC का एग्जाम अब मान के चलिए आप 2 से 3 महीने का बात है, मान के चलिए 3 महीना, उससे ज़्यादा नहीं। तो NTPC का एग्जाम होगा तो हम ऐसा क्यों ना तैयारी करें कि ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिला और NTPC में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। कुछ लोग होंगे सिर्फ 10th पास होंगे, वो बोलेंगे हम सिर्फ 10th पास है ना NTPC भर सकते हैं, ITI मेरे पास है नहीं, टेक्नीशियन लोगों पायलट हम भर नहीं सकते हैं। उनके लिए हम कहना चाहते हैं अभी 10th पास है, कल होकर आप इंटर पास होंगे या कोई भी वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे, मैथ रीजनिंग आपको हर जगह काम आएगा, हर जगह काम आएगा। कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जहाँ मैथ रीजनिंग नहीं है, अधिकांशतः जगह मैथ रीजनिंग आपको काम आना है। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले फोकस क्या करेंगे NTPC पे हम। तो NTPC में देखिए 30 मैथ 30 रीजनिंग, देखिए 60, 100 में से 60 क्या है, मैथ और रीजनिंग। ये डिसाइडिंग है, ये निर्णायक पेपर है, निर्णायक सब्जेक्ट है NTPC में क्या, मैथ और रीजनिंग। 30 मैथ 30 रीजनिंग 60 हो गया और इस सिलेबस में लिखा गया है। और देखिए ये जो है 40 है, GA लिखा गया सिलेबस में, GA जनरल अवेयरनेस, साइंस नहीं लिखा है, जनरल साइंस सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन इसमें साइंस भी पूछा जाएगा, GS भी पूछा जाएगा, GA भी पूछा जाएगा, हिस्ट्री भी है, सब है, इसमें सब कुछ है। 40 में सब कुछ है। आप सोच लीजिए 40 में सब कुछ है, यहाँ पे साइंस नहीं लिखा गया, लेकिन ये नहीं सोचिए साइंस नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा कम पूछा जाएगा साइंस इसके तुलना में, टेक्नीशियन के तुलना में। तो हम अभी, मेरा कहना ये है अभी सबसे ज़्यादा आप फोकस कीजिए किस पे, मैथ और रीजनिंग पे। यदि मैथ रीजनिंग जिनका ठीक है वो इन पे भी फोकस करें, इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ग्रुप डी में भी 20 है। अभी ये एग्जाम, इसका तो वैकेंसी अभी आया नहीं टेक्नीशियन का, ALP का आ गया है। तो देखिए ALP में क्या है, करंट अफेयर ये सब कम है, तो जिनका ITI है वो करंट अफेयर GK GS पे कम ध्यान देंगे, मैथ रीजनिंग पे। जिनका ITI नहीं है उनके लिए भी हम बोल रहे हैं मैथ रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, अभी जो आने वाला NTPC का एग्जाम है उसका भी तैयारी हो रहा है, आपका ग्रुप डी का भी तैयारी हो रहा है। बहुत ज़्यादा NTPC में और ग्रुप डी में सिलेबस में अंतर नहीं है। तो आप यदि ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो उसमें थोड़ा सा और मेहनत कर लिए तो NTPC का हो गया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं डिमोटिवेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रुप डी का एग्जाम लेट होगा हम मानते हैं, लेकिन NTPC का एग्जाम होगा बहुत जल्द। और उम्मीद ये भी करते हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम भी, ये जो समस्या ये है कोर्ट केस, ये सब जल्दी से सॉल्व हो जाए और एग्जाम ले ले। लेकिन अभी तो कोर्ट में मामला फंस गया है। तो आप लोग इस आधार पर तैयारी कीजिए और मैथ रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा अभी फोकस कीजिए फिलहाल। और यदि आपका इसके अलावा कोई एग्जाम है, ये जो 4 हम लिखे हैं, इसके अलावा कोई एग्जाम नज़दीक में है जिसका आप फॉर्म भर दिए हैं और एग्जाम नज़दीक में, या फॉर्म नहीं भी भरे एग्जाम नज़दीक में है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और ध्यान रखिए कॉमन सिलेबस देखिए, कॉमन कौन है, कॉमन पे ज़्यादा फोकस करने से क्या होता है, 2 एग्जाम का तैयारी आप साथ में इसी प्रकार से कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त, और अगला वीडियो हमारा आएगा कैसे मॉक टेस्ट में नंबर को हम बढ़ाएं, नंबर कैसे, मार्क्स कैसे गेन कराएं। मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं बार बार और उसमें नंबर नहीं बढ़ रहा है, या किसी स्पेशली सब्जेक्ट में, किसी स्पेशल सब्जेक्ट में, जैसे किसी का मैथ में प्रॉब्लम है, किसी को रीजनिंग में प्रॉब्लम है, मैथ का नंबर नहीं बढ़ रहा है, रीजनिंग का नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो उस पर कैसे काम करना है, मॉक टेस्ट से कैसे हम नंबर बढ़ा सकते हैं, उस पर अगला वीडियो हम बनाएंगे। और इस वीडियो में देरी हो गया कुछ कारण से, हम अपना भी पढ़ाई करते हैं जॉब के साथ, तो हम ये कोशिश करेंगे वीक में 1 या 10 दिन में 1 वीडियो लाएंगे ज़रूरत के हिसाब से। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।